Hello students, I am Reena Chaudhary, a member of Suraj School Rewari for class 3rd। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य को जानेंगे, समझेंगे। व्यंजन से जब स्वर हैं मिलते, मात्राओं का रूप हैं धरते, मिलजुल कर फिर शब्द बनाते, हंसते गाते शोर मचाते, शब्द कहाँ फिर चुप रह पाते, मिलकर सुंदर वाक्य बनाते। तो व्यंजन जब स्वरों के साथ मिलते हैं और उनके साथ में मात्राएं भी होती हैं तो क्या बनता है? शब्द बनते हैं। और यही शब्द जब मिलकर वाक्य बनाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। जब स्वर पहले आए और व्यंजन बाद में जुड़े तो स्वर अपने मूल रूप में जुड़ते हैं। मूल रूप में मतलब जैसे कि वो होते हैं, सेम उसी रूप में जुड़ते हैं, जैसे ऐनक। अब अगर आ रहित व्यंजन पहले आए और स्वर उसके बाद जुड़े तो स्वर एक निश्चित चिन्ह के साथ के रूप में जुड़ते हैं। जैसे का जमा आ बराबर का, त जमा ए बराबर ले। यहाँ आ का चिन्ह है, क्या है? सीधी रेखा, और एक शिरोरेखा के ऊपर एक तिरछी रेखा, ए का चिन्ह है। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर अ सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं। किसकी नहीं होती है मात्रा? अ की। सबके साथ जुड़ा रहता है, सारे व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। व्यंजनों और स्वरों की मात्राओं का मेल कैसे होता है? देखो, त के साथ अगर अ लगा हो तो तन, आ की मात्रा के साथ ताला, ई की मात्रा के साथ तिनका, ई की मात्रा के साथ तीर, उ की मात्रा के साथ तुम, ऊ की मात्रा के साथ तूलिका, री की मात्रा के साथ तृण, ए की मात्रा के साथ तेल, ऐ की मात्रा के साथ तैरना, ओ की मात्रा के साथ तोता, औ की मात्रा के साथ तौलिया। ध्यान दो, आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती हैं। ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। उ, ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। ए, आई की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। रै में उ और ऊ की मात्रा, रै में उ और ऊ की मात्राएं र के नीचे न लगकर उसके बीच में लगती हैं। जैसे रुख, रुई, रुपया। रूप, बड़े ऊ के साथ कैसे तेज देर तक साउंड आती है इसकी, खींच कर, इसमें होता है स्ट्रेस, थोड़ा खींच कर बोलते हैं। रूप, रुमाल, रूठना। अंग, अनुस्वर, यह बिंदु शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगता है, रूप में व्यंजनों से जुड़ता है। जैसे दंत, पतंग और अंग, अनुनासिक, यह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ता है। ध्यान दें, अनुनासिक स्वरों का गुण है और सदैव स्वरों के साथ आता है। कैसे? दांत, हंसना, अह या विसर्ग। अह कभी अकेले नहीं लिखा जाता, इसका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ विसर्ग के रूप में होता है। जैसे अतः, प्रातः, बोलने में है जैसी साउंड इसमें से आती है। औ, यह
चिन्ह अंग्रेजी भाषा में आए शब्दों में वर्ण के ऊपर लगता है। इसका उच्चारण औ के जैसे किया जाता है, जैसे बॉल, मॉल। शब्द हिंदी भाषा में वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वर स्वरों के साथ व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। वर्णों को किसी भी क्रम में मिलाने से ही शब्द नहीं बनते। शब्द बनाने के लिए वर्णों का एक निश्चित क्रम में जुड़ना और कोई अर्थ निकलना आवश्यक है। जैसे सु, र और ज से बना सूरज। सूरज का मतलब है सब जानते हैं, जाना पहचाना है। अब सु, र और ज को किसी और क्रम में जोड़ते हैं, जैसे सूजर, जसूर। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द ही नहीं है। वर्णों का ऐसे निश्चित क्रम से जुड़ना जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्ण जब निश्चित क्रम में जुड़े तभी और उनका अर्थ भी निकले तभी शब्द कहलाते हैं। शब्द बिना मात्रा के भी हो सकते हैं और मात्रा वाले भी, जैसे बटन, कमल बिना मात्रा वाले, चिड़िया, पेड़ आदि मात्रा वाले शब्द हो सकते हैं। र का अन्य वर्णों के साथ जुड़ना। फर्स्ट नंबर है वर्ण के ऊपर लगना। र जब दूसरे वर्ण से जुड़ता है तब वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जैसे प जमा र जमा व जमा त बराबर पर्वत। यहाँ र पहले बोला जाता है। ध्यान दें, यह अरहित अर्थात आधा र है। सेकंड नंबर में वर्ण के नीचे लगना। जब दूसरा वर्ण र के साथ जुड़ता है तब र अलग से पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है, जैसे प जमा र जमा श जमा न प्रश्न। ट और ड में यह इस प्रकार जुड़ता है, ट्रक, ड्रम। यहाँ र बाद में बोला जाता है, ड के बाद में। ध्यान दो, यहाँ र पूरा और पहला व्यंजन आधा है। र पूरा बोला जा रहा है और पहला व्यंजन आधा। वाक्य जिस प्रकार वर्णों के निश्चित क्रम में जुड़ने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई अर्थ होता है। अर्थों का वह मेल जिसमें कोई शब्दों का वह मेल जिसमें कोई अर्थ नहीं निकलता वाक्य नहीं कहला सकता। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नदी है बहती रहती और है रहती बहती नदी। लेकिन सही वाक्य क्या होगा? नदी बहती रहती है। शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। हमने क्या जाना? हमने जाना स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। इसमें आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस भी मिल सकती हैं। कैसे? अगर कोई पूछता है मात्रा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अगर कोई पूछता है आ की मात्रा होती है, तो नहीं होती है। र में उ और ऊ की मात्रा इसके पेट यानी कि बीच से लगती है। र की मात्रा उ के साथ कहाँ लगती है? बीच से।
अंग, अह और औ के भी अपने चिन्ह होते हैं। वर्ण निश्चित क्रम में मिलकर अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। शब्द निश्चित क्रम में मिलकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। तो इसमें हमें कई परिभाषाएं भी मिल गई, जैसे शब्द किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी इसी में छुपे हुए हैं। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड everything in this chapter. So take care and goodbye.